है ना। कल की क्लास हमारा कहाँ तक हुआ है? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने सर एक हमारा ये उन्होंने ये कहा था कि यदि हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें होगा क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आज सर इसका असली यूज है हम देखेंगे, आना होगा। तो सबसे पहले एक बार क्या करिए आप, हैशटैग डालकर डालिए, देखिए हैशटैग। हाँ देखे तो हो गया। हैशटैग डालकर क्या है, हाला हुई मत कर। क्या कर रहा है, कहाँ मिला रहा है, इस तरह मिलवा नहीं दिए हम। चलो चलो क्या है सर, आज का टॉपिक है हमारा संख्या रेखा पर √2 को निरूपित कोई कुछ भी नहीं करेगा, उतारेगा सर कोई नहीं, सब की बात नहीं। √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। हम आपसे एक क्वेश्चन कहते हैं कि सर आप हमको 2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारी एक संख्या रेखाएं होती है 1 2 1 -1 -2 इधर जाता है। 2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है सर, 2 हमको यहाँ पर दिख रहा है, यही सर हमारा क्या है 2 को सर संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, राइट। हम आपको बोलते हैं सर 1 को आप संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम दर्शा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी दिक्कत। हम कहते हैं सर आप क्या करिए -2 को संख्या रेखा पर दर्शा कर हमको दिखाइए, आप बोलेंगे सर ये -2 है, किसी को दिक्कत। लेकिन आपसे वही क्वेश्चन अगर हम ये कहते हैं कि √2 को हमको दिखाइए, √2 को हमको दिखाइए कि कहां पर ये संख्या रेखा पर, तो सर हम बताने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि सर इस संख्या रेखा पर हमें रूट में तो संख्या ही नहीं दिखती है। संख्या रेखा पर ओनली वन हमें पॉजिटिव दिखती है, नेगेटिव दिखती है, जीरो दिखती है, रूट बट्टा पॉइंट ये सारा कुछ हमें नहीं दिखता है। लेकिन आपसे ये कह दे कि सर आप √3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, आप बोलेंगे सर √2 हमें इसमें नहीं दिख रहा है, ना √3 दिख रहा है, ना √5 दिख रहा है, ना √10 हमें दिख रहा है, कैसे निकाल सकते हैं, कैसे संख्या रेखा पे इसको दर्शाएं। अगर हमको कोई कह दे कि सर 10 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो बहुत सिंपल है सर, 10 तक हम बढ़ाकर 10 को दर्शा दें। हम कोई बोलेगा सर आप -5 को दर्शाइए, तो सर -5 को भी हम दर्शा देंगे। लेकिन अगर कोई कह दे कि √2 को संख्या रेखा पर दिखाइए कहां पर, √3 को दिखाइए कहां पर है, √5 को दिखाइए कहां पर है, वो फंडा हमारा कैसे रहेगा, वो कैसे हम दर्शा सकते हैं, किसी दिक्कत। आपको सारा चीज समझ में आया, टॉपिक का मतलब क्या है। √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, जैसे 2 यहां पर है, 1 वहां पर है, उसी तरह √2 कहां पर है, इस बात को हमें समझना है। बात समझ आ गई ना सर। हम आगे यूज लेंगे पाइथागोरस का, इसीलिए कोई वो चीजें हम लिखवाए थे, सब लोग समझ गए। टॉपिक आपको समझ में आ गई, क्या कहना चाहते हैं। √2 को हमें संख्या रेखा पर से दर्शा देना है, कहां पर है √2। आना एक बात हम करते हैं, हमें किस चीज को दर्शाना है, √2 को। किसको दर्शाना है सर, √2। आना बात ये सर है क्या, समकोण त्रिभुज, राइट। हम बोले थे पाइथागोरस सर फार्मूला तभी लगेगा जब कोई एक समकोण त्रिभुज रहेगा, तब जिसमें कोण 90 डिग्री होगा, तभी हम पाइथागोरस लगाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। किसी को दिक्कत आना। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन बोलते हैं कि यदि ये जो आधार है, इस आधार को हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, राइट, इस लंब को भी 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, किसी कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम आधार को 1 सेंटीमीटर लेते हैं और हम इसको लेते हैं लंब को 1 सेंटीमीटर, तो अब आप थोड़ा सा निकालिए, कण निकलता कितना है, AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस लंब हमारा AB है, आधार हमारा BC है, AC का स्क्वायर बराबर AB सर कितना है 1 स्क्वायर तो स्क्वायर, BC 1 है स्क्वायर तो स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2, AC बराबर कितना हो जाएगा
दिक्कत किसी को, हमको दर्शाना है √2 को ही संख्या रेखा पर, राइट। हम √2 लाने के लिए क्या किए, आधार को 1 सेंटीमीटर लिए और हमारा लंब को 1 सेंटीमीटर लिए। अगर आधार और लंब को 1 सेंटीमीटर लेने पर हमारा क्या हो रहा है कि ये कण कितना आ जा रहा है, √2। बस यही पल्ला है, बस इस क्वेश्चन सबको समझ में आ जाएगा, बेहतरीन समझ में आएगा, सबको ध्यान देना। ये चीज आपको समझ में आ गई कि सर कैसे कैसे हम आधार लंब लेंगे। हाँ, ये चीजें ऑलरेडी आपको साइड में समझाएंगे, ये नहीं उतारना है। अब इसी को सब नजरअंदाज में करके हम करेंगे। संख्या रेखा को दर्शाना है भाई, हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। 0 1 माइनस की तरफ तो कोई जरूरत नहीं, बट लिख देते हैं, कोई दिक्कत किसी को। इस त्रिभुज को हम थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पर बना देते हैं समझने के लिए। सर ये चीजें हम लोग कर रहे हैं, 1 ए बी सी, ये 1 सेंटीमीटर था, ये 1 सेंटीमीटर था, ये √2 सेंटीमीटर। दिक्कत, इसको थोड़ा एक बार पिटना था, चलो हो गया। हम क्या करेंगे, हम क्या किए थे, आधार को कितना सेंटीमीटर लिए हैं, हम आधार को 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। कितना सेंटीमीटर, आप इंची से स्केल से नाप कर 1 सेंटीमीटर लेंगे, किसी को दिक्कत, 1 सेंटीमीटर लेंगे। लंब आप ध्यान देना, ये लंब कितना लिए हैं, 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये 1 सेंटीमीटर आपका हो गया, तो यहाँ पर एक लंब लेना है। लंब लेने से पहले आपको यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लंब के साथ देखिए कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। आप कंपास में बना सकते हैं, समझ आ गया बात में, नहीं तो भाई सब चांद रख लेना, 90 डिग्री टिक कर देना, हो जाएगा। कंपास से बनाएंगे तो सब और बेहतरीन हो। यहाँ से सब 90 डिग्री बनाएंगे तो 90 डिग्री हमेशा सोच बनता है, होगी ये 90 डिग्री। इसको दिक्कत, हमें लंब भी कितना सेंटीमीटर लेना है, आप इंची रखकर 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे। सर हम नाप लिए, इतना ऑलरेडी नहीं होगा, आप अपने से नाप लेंगे, हो गया, किसी दिक्कत। ये कितना हुआ लंब, 1 सेंटीमीटर, हो गया। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। त्रिभुज का नाम ए देते हैं, ये बी है, ये क्या है, सी। किसी को दिक्कत, चीजें हो गई। ये 1 सेंटीमीटर है भाई, ये 1 सेंटीमीटर, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये √2 आ जाएगा कि नहीं, √2 आ जाएगा कि नहीं। यहां पर हम एकदम अच्छा तरीके से ये लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, दिक्कत, ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, कर्ण हमारा एसी है, लंब हमारा एबी है, आधार हमारा बीसी का होल स्क्वायर। एसी ज्ञात कर रहे हैं, ऑलरेडी हम डायरेक्ट लिख दिए। एबी हमारा 1 है, बीसी हमारा क्या है, 1 है। एसी का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है, इसको दिक्कत, बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 2 एसी बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो किसी को दिक्कत। एसी कितना है सर, √2। एसी कितना है, एसी कितना है, 100। किसी को कुछ प्रॉब्लम, ये सर √2 हो गया। हमें दर्शाना, ये सर कर्ण √2 आया है, हमें तो सर संख्या रेखा को दर्शाना है। जैसे हम क्या कर रहे थे कि सर संख्या रेखा पर अगर हमें 2 को दर्शाना है, तो सर ये हमारा संख्या रेखा पर 2, ये तो ऑलरेडी खाली हम कर्ण निकाले हैं सर। हमें दर्शाना है कि संख्या रेखा पर कहां पर ये √2 आएगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम आना नहीं, क्या करना है, आपका कंपास का जो नोक है यहां पर रखना है, राइट, कंपास का नोक यहां पर रखना है, और उसमें जो हमारा पेंसिल है, पेंसिल का नोक वहां पर रखना है। किसी को दिक्कत, ये है सर कंपास का नोक और ये है पेंसिल का। कंपास का नोक को यहां पर रखना है, दिक्कत, इस बिंदु पर, और इस को भी, इस बिंदु को कहां पर रखना है, सॉरी इस पेंसिल के नोक को कहां पर रखना है, ए पर, दिक्कत। यहां से इस तरह कर देना है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। किसी को दिक्कत, अब देखना कैसे कर रहे हैं, यहां पर रखे थे, यहां पर रखे थे, इस तरह कर देना, दिक्कत। ये जो आपको संख्या मिली यहीं पर √2 होगा,
कहां पर होगा सर? यही √2, यही √2। किसी को कुछ दिक्कत? सिंपल भाई साहब, तेरे को बातें बुझाए। अब तेरे पास एक क्वेश्चन ये होगा कि मास्टर तू कहे है ये एक लिया है और ये कहे एक लिया है, 2 कहे न लिया है, 3 कहे न लिया है, 4 कहे लिया। भाई एक चीज बताओ, हमें चाहिए था √2, क्या चाहिए था? अगर तू क्या कर, अगर इसको 2 ले ले भाई, अगर इसको हमारा 3 ले ले, तो एक बार आप हल कर दो, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 3 के 9, 9 4 13 हो जाएगा ना, 4 13 और √13 हो जाएगा, प्लस से स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई एक चीज बता, हमें √13 चाहिए था, हमें तो चाहिए था क्या? √2 के लिए हमें दिमाग में ये है कि सर अगर आधार को 1 ले, लंब को 1 ले, तो दोनों को कर देंगे तो सर √2 आ जाएगा। उसी प्रकार हम क्या किए सर कि आधार को 1 सेंटीमीटर लिए, लंब को 1 सेंटीमीटर, पाइथागोरस लगा के ये कण निकल गया, फिर यहाँ पर हम अपना कंपास का नोक रखे, यहाँ पर पेंसिल का नोक, इस तरह सर कर दिए। ये जो आपको मिला यही सर क्या है? √2। किसी को प्रॉब्लम? मतलब तेरे को बस खाली ये सोचना है, अगर जितना संख्या को हमें दर्शाना होगा संख्या रेखा पर, उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि लंब कितना ले और आधार कितना ले। दिक्कत हम तेरे लिए अभी एक क्वेश्चन देंगे, बस खाली इतना सोचने के लिए कि बताओ क्या क्या हम रखें ताकि वो चीज आ जाए। दिक्कत हम तेरे से पूछेंगे भाई से, जैसे √2 के लिए हमारा दिमाग में ये आया कि सर आधार को 1 ले लेते हैं, लंब को 1 ले लेते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे तो सब तुरंत √2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे बात समझ में आ गई? किसी को कुछ प्रॉब्लम? तो भाई आपके लिए खाली थोड़ा सा सोचने का हम दे रहे हैं, आधार और लंब कितना लिया जाए सब लोग लिख कर बताएगा, कोई बोलेगा नहीं, सबका मेरे को आंसर देखना है किसका माइंड फ्रेश काम कर रहा है। आपको करना है √3 को हमको बताना है, इसका मतलब कि आधार को कितना ले और लंब को कितना ले ताकि कण हमारा √3 है। आप सोचिए, है कोई आंसर बात बोलो, बता दे भाई, सब खाली दिखाएगा, समझ आएगा ना? अगर आधार को लेना पड़ेगा तो इस तरह लिख देना, आधार बराबर इतना, लंब होता है लंब बराबर इतना, समझ आएगा बात? सोच भाई, √3 लाने के लिए आधार को कितना ले, लंब को कितना ले? कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर कोई ले रहा है तो एक बार पाइथागोरस लगा के देख ले भाई सब आ रहा है कि नहीं √3, कोई लगा के भाई देख लीजिए, रेडी करती है। हो गया? तेरे को थोड़ा सा सर दिमाग को लगाना पड़ेगा। एक चीज बताओ मेरे को, अगर हम यहाँ पर क्या ले लें 1 सेंटीमीटर, इसको पहले वाला रख देते हैं भाई साहब, इसको हम थोड़ा सा भी बात में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी इसको उतार लेगा तभी बताएंगे। सबसे पहले आप इसको उतारिए, इसको उतारने से पहले सर इसको एकदम विस्तृत समय बनाना है, तो हम क्या करेंगे एकदम मस्त तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, माना आधार मतलब BC बराबर 1 सेंटीमीटर तथा लंब मतलब AB बराबर 1 सेंटीमीटर तथा बिंदु B पर रचना में करना पड़ेगा, बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाए, कोण बनाए। किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी बात? क्या करेंगे सर? सबसे पहले यहाँ से दम उतारेंगे, दिक्कत किसी को? दिक्कत सबसे पहले क्या कर लेंगे, इस साइड में डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम के ठीक साइड में यहाँ पर ये माना वाला लिख लेंगे, नीचे ये बनाएंगे, बाकी ये चीज हो गया। ये वाला बात तरह को याद रखना है, कंपास का नोक यहाँ पर रखना है, पेंसिल का नोक यहाँ पर इस तरह कर देना है। दिक्कत ये सब नहीं लिखना, ये थोड़ा आपको बताएंगे, ये चीजें नहीं लिखनी है। चला जाए, हालांकि कोई नहीं करेगा, आना भाई। ओके सबका √2 का कैसे होता है ये बात समझ में आ गई।
किसी को दिक्कत नहीं आती? सर हम 1 सेंटीमीटर लिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप सर ये जो लंबाई एकक ले रहे हैं सेंटीमीटर में ही लेंगे, इंच में भी ले सकते हैं, मीटर में भी, जो मतलब फुट में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया बात ना? आना हो गई बात है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या करना, √3 को सर दर्शाना। कितना को दर्शाना? √3 को संख्या है। आप मेरे को एक चीज बताएंगे, आप मेरे को एक चीज बताएंगे कि आधार को कितना ले, हाला कोई नहीं करेगा भाई, कॉन्सेंट्रेट समझना। आधार को कितना ले और लंब को कितना ले, ताकि सर हमारा कोण कितना आ जाए? √3 आ जाए। अपने से थोड़ा सोचना पड़ेगा, सर हम आधार को कितना ले और लंब को कितना ले ताकि कोण कितना आ जाए? √3। बात समझ जाएगी भाई। एक चीज बता, कोई सोचेगा कि मास्टर तू इसको 2 ले ले, इसको 1 ले ले, भाई तो तू चिंता मत कर, आप एक बार चेक भी तू कर ले। 2 हो गया, ये 1 को ले लिए, राइट? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 कितना हो गया? 5। इधर आएगा √5। भाई साहब हमें √5 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हमें √5 नहीं चाहिए, √3 चाहिए। भाई साहब मेरे पास आ रहा है √5। एक बार तू सोच कर और देख, अगर इस हम आधार को √2 ले ले और इसको 1 आना, तो भाई इसको हम √2 ले लिए, 1 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। 2 1 कितना आ गया? बताओ भाई सर, √3 आ गया तो √3 आ गया। एक बार तो सोच, √3 आ गया, मतलब सर आधार को √2 लेंगे और लंब को कितना लेंगे? अब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या हमारे पास पॉसिबल है कि आधार को 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, √2 सेंटीमीटर ले सकते हैं? अगर 2 सेंटीमीटर आता है तो मेरे को समझ में आ रहा है कि हाँ यहां से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, लेकिन मेरे सामने आधार आ रहा है √2। √2 को सर हम कैसे नापेंगे? हमें इंची से कैसे नापे? √2 कहां पर आएगा? 2 नाप सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 5 नाप सकते हैं इंची पे, बट सर √2 को इंची पे हम नहीं नाप सकते। तो सर क्या खेला करें कि √2 आ जाए, ये 1 आ जाए? बहुत सिंपल है, इसी में थोड़ा हम डेकोरेट कर देंगे। आना बताना, हाला कोई नहीं करेगा, सब लोग समझना। होगी बात? अब समझना, हमें √3 बनाना है, आधार को √2 लेना है और लंब को कितना लेना है? 1। हो गया भाई। एक चीज बता, थोड़ा सा दिमाग लगा, इस बिंदु को तू ध्यान से देख, इस बिंदु को, इस बिंदु को हमें आधार कितना चाहिए और लंब कितना चाहिए? भाई से एक चीज बताना, यहां से यहां तक हम 1 सेंटीमीटर लंबाई ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? हम आपसे खाली क्वेश्चन थोड़ा पूछेंगे, आप इस लाइन को एक बार के लिए हम विलुप्त करते हैं, इस वाले को, पहले वाले। हो गई? हो गया भाई। मेरे को एक चीज बता, ये तोरा आधार के रूप में √2 दिख रहा है, ये लंब हम 1 सेंटीमीटर पार दिए, लंब 1 सेंटीमीटर पार दिए। अगर आधार का √2 का स्क्वायर, लंब का 1 का स्क्वायर, और ये दोनों को हम मिला देते हैं, क्या सर ये √3 नहीं आ जाएगा? मतलब ये सर कि √3 को बनाने से पहले सबसे पहले हमें √2 बनाना पड़ेगा, और फिर उस √2 में हम इस लंब को 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे, यहां से 1 सेंटीमीटर, फिर ये दोनों को मिलाकर पाइथागोरस लगा के सर ये √3 आ जाएगा। इसमें दिक्कत, इसमें कुछ प्रॉब्लम? मतलब सर √3 बनाने के लिए हमें सबसे पहले √2 को ही बनाना पड़ेगा, तब सर हमारा √3 आएगा। क्योंकि सर आधार जो √2 हमें लेना था, इस संख्या रेखा पर आधार √2 को हमको सर पॉसिबल नहीं है कि हम दर्शा सकते, बता नहीं सकते कि सर कहां पे। ऑलरेडी ये चीजें तो हमको समझ में आ जाए कि सर √2 हम दर्शा दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन √3 को बनाने से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? √2। इसको देखकर भाई एक चीज बताना, जो सर ये लाइन विलुप्त किए थे उसको एक बार हम ला रहे हैं, और समझना एक बात, क्या हो गया भाई साहब? इस त्रिभुज में सब लोग ध्यान देंगे, ABO में दिक्कत ये देखो, आप एक चीज बताएंगे मेरे को कि यहां पर ABC त्रिभुज में देखेंगे, ये आधार है, ये लंब है, और ये क्या है सर? क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये त्रिभुज AC, मान लेते हैं यहां पर D, ACD, ये जो √2 है इस त्रिभुज के लिए किसका काम कर रहा है? कोण का काम कर रहा है।
लेकिन इस त्रिभुज में ये √2 किसका काम कर रहा है? आधार का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? और ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, √3 नहीं है क्या भाई? बातें तेरा समझ में आया? हमें √2 आधार को लेना था, लंब को एक, √2 आधार हो गया, एक लंब हो गया भाई, कुछ नहीं आगे पल्ला पड़ा। किसी को कुछ प्रॉब्लम समझ में आया? पीछे बातें तेरा समझ में आया? आना हम क्या करेंगे, हमें तो सर √2 चाहिए नहीं था, √3 चाहिए था, √3 दर्शा दी। अब सर इसका बनाने का तरीका क्या है? आना कुछ नहीं, √2 तो बनाना ही पड़ेगा, √2 हम बना दिए। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ACD, सबसे पहले यहाँ पर हम जो लंब 1 सेंटीमीटर पा रहे हैं इसको सबसे पहले यहाँ पर 90 डिग्री आपको बनाना पड़ेगा, राइट? 90 डिग्री बनाना पड़ेगा और ये 90 डिग्री से क्या करना पड़ेगा सर, आपको 1 सेंटीमीटर का लाइन खींच देनी होगी। इसे कुछ प्रॉब्लम आना भाई? ACD में दिक्कत किसी को? ये हमारा आधार का काम करेगा, AC बराबर √2, ये हमारा लंब की तरह काम करेगा, AD बराबर 1 सेंटीमीटर। दिक्कत? अब सर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा ये है CD, लंब का स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। अब कोई कहेगा कि सर इसमें हमें कर्ण नहीं समझ में आ रहा है, ये कर्ण कौन है? कर्ण तू अपने मन से ही कैसे ले लिया भाई? हम तेरे को क्या बोले थे फर्स्ट क्लास में, जब पाइथागोरस पढ़ाए थे कि समकोण का सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। ये समकोण है, समकोण का सामने वाला भुजा यही ना दिख रहा है, ये सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। आना भाई, CD हमें ज्ञात ही करनी है, AD हमें सर AD 1 सेंटीमीटर, AC सर हमारा √2 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, CD का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 2 कितना हो जाएगा? 3। CD बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो भाई CD √3 आ गया। इसी को दिखाना था, ये तो सर हम खाली √3 ये हमारा आया है। अच्छा कर लेते हैं इसको, किसी को दिक्कत आना? ये ऑलरेडी आपका ये जो आपको दिख रहा है किसका है? 2 सेंटीमीटर का है, √2 सेंटीमीटर का, √2 का हमें सर दर्शाना। हमें भाई सर ये √3 आया है, संख्या रेखा पर √3 दिखाना है, जैसे ये √2 तरह इस तरह दिखाए ना, उसी तरह √3 को तरह दिखाना है। कुछ नहीं करना है, अपना कंपास का नोक यहाँ पर रखना है। दिक्कत किसी को? कंपास का नोक कहाँ पर रखना है सर? यहाँ पर रखना है। हाँ एक बार बैठ और फिर ना, अरे ये मेरा हाँ एक बार ना, अरे उतना से नहीं भाई, उतना कर पंखा चल रहा है आना 1 मिनट रुको, चलो आना क्या यहाँ करते हैं तो ना, ये थोड़ा सा बता है, बड़ा ढीठ है हो ये सर एजाज पिनियर कैमरा पे हमार पिनियर वही ना भाई आना तो आगे √3 सर हमें √3 ये कर्ण आया, हमें दर्शाना है संख्या रेखा पर कितना है, कुछ नहीं करना है, को कंपास का नोक यहाँ पर रखना है, राइट, और पेंसिल का नोक यहाँ पर। दिक्कत करके भाई यहाँ पर रखना है और यहाँ पर रखना है, इस तरह कर देना है, ये आ जाएगा रूट नहीं देगा सर √3। दिक्कत कैसे हो? तो सर मेरे को ये समझ में आया बातें कि सर आपको √3 बताने के लिए सबसे पहले हमें √2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर आधार हमें √2 लेना चाहिए, आधार यहाँ पर हमारा पॉसिबल नहीं है, तो इस त्रिभुज के लिए हमारा ये सर हमारा काम कर देगा √2 का, ये लंब 1 सेंटीमीटर का पा रही है, फिर ये कर दे √3। इसको दिक्कत बातें समझ में चलो
उधर है। कोई नहीं कैसे होगा। वही में नहीं करना है, एन से थोड़ा सा बनाना है, तोरे को इसमें नहीं डेकोरेट करना है, वो क्या कहेंगे, तोरा अपना से अलग से फिर इसको जैसे है वैसे उतारना है। सबसे पहले रूट 2 को बना लेना है, तेरे को समझ में आता है रूट 2 कैसे बनेगा, फिर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मार लेना, कर लेना। ये बातें है, तगड़ी बातें है। अरे समझना पड़ेगा। कैसे नहीं पीछे चलो, अब करना है रूट 5 का। किसका करना है? रूट 5। रूट 5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। 1 मिनट का बस आपको हम समय देंगे। रूट 5 के लिए आप सोचिए कि आधार को कितना ले, लंब को कितना ले, ताकि कर्ण हमारा रूट 5 आ जाए। सब लोग सोच रहे हैं आधार को कितना ले, लंब को कितना ले, आंसर कोई नहीं बताएगा, हाथ को लिखकर बताने या कॉपी पे, क्योंकि सबका देखना है मेरे को, सुन के तो बता देता है। आधार को कितना ले, लंब को कितना ले, ताकि रूट हमारा सॉरी ये वाला हमारा रूट 5 आ जाए। अरे कोई मुंह से मत बोलना, इस चीज को हम इरेज कर देंगे, तब तक से दिमाग लगा, ये का यूज नहीं आएगा। कोई नहीं करे, मत कर। बना ले रहा आना भाई, हाला कोई नहीं करेगा, आना चल भाई। कोई 2 1 लिया है, कोई रूट 4 1 लिया है भाई। सब एक चीज बता, तू अगर रूट 4 ले रहा है तो इसका रूट 4 का मतलब 2 ना हो रहा है, तो रूट 4 तो कहां ले रहा है, रूट 4 का मतलब 2 हुआ। मतलब सर हमें ये बात समझ में आया कि मास्टर हम आधार को 2 सेंटीमीटर लेंगे और लंब को 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो सर हमारा आ जाएगा रूट 5। एक बार देख ले भाई, एक बार देख लीजिए, आगे कि नहीं रूट 5, आगे कि नहीं रूट 5 आ गया। मतलब सर हम क्या करेंगे, आधार को 2 सेंटीमीटर, लंब को हमारा आ जाएगा रूट 5। दिक्कत किसी को, आधार को 2 सेंटीमीटर, लंब को कुछ नहीं करना है, हाला कोई नहीं कर, ये एक हमारा संख्या है। दिक्कत ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, दिक्कत किसी को समझ आएगा ना। हम थोड़ा समझा रहे हैं, अगर वहां पर आ जाएंगे ना तो धो देंगे काम पर, मुंह नहीं शांत रह रहे तो रहता आना भाई। इधर -1 ले लेते हैं, इधर -2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आना भाई, एक चीज बताना, हमें आधार को कितना लेना है, 2 सेंटीमीटर। आधार को कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर कितना हुआ, दिक्कत इस 1 को हम इरेज कर देते हैं सर, ये 2 सेंटीमीटर हुआ, किसी को दिक्कत नहीं, ये सर हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां पर हमारा क्या करना है, लंब 1 सेंटीमीटर लेना है। सबसे पहले आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, तो सर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। दिक्कत 90 डिग्री हो गया। सर कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर सर हम मान लेते हैं, पार लेते हैं, 1 सेंटीमीटर हो गया। दिक्कत किसी को, अब क्या कर देंगे, इसको और इसको मिला देंगे, नाम दे देते हैं ए बी सी। 90 डिग्री का एंगल है, 1 सेंटीमीटर का पार दिए। दिक्कत किसी को। अब पाइथागोरस पर में लगाएंगे। सबसे पहले ये चीज हम लिख लेंगे यहां पर, माना BC बराबर 2 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 1 सेंटीमीटर। रचना में ये कहेंगे कि बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब सर ये हमें कर्ण निकालना है, कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बाकी कुछ नहीं है। AB का वैल्यू हमारा 1, BC का वैल्यू 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ देंगे कितना आया
5 अंडर रूट कितना आ जाएगा सर? 5। 5। किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ये तो सर कोई काम का नहीं है, इसको हटाइए। सबको बातें समझ में आई? रूट 5 हो गया। ये रूट 5 तो सर हमारा कर्ण निकला है, हमें क्या दर्शाना है? संख्या रेखा को दर्शाना है सर, काम को दर्शाना है संख्या रेखा पर। कुछ नहीं करना है आपको, कंपास यहाँ पर रखनी है, दिक्कत कंपास का नोक यहाँ पर और पेंसिल का नोक यहाँ करके भाई साहब कर देना इस तरह। कितना है? रूट 5। इसे कुछ प्रॉब्लम? बहुत इजी था सर। कौन क्यों यार, थोड़ा सा कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऑलरेडी इधर चाहिए क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव पूरी सही है, माइनस थोड़े एक इधर लेके जाएंगे, प्लस थोड़े चाहिए तो इधर आ गया। हो गया, किसी को दिक्कत? अब बना आपके लिए एक होमवर्क है, आपको घर से करके लेकर आना है रूट 7। किसका? अब तो रूट 7 को सोचना कि आधार कितना ले और लंब कितना ले। भाई एक बार तू सोच, अगर आधार को तू रूट 5 ले लेगा और इसको क्या ले लेगा? 2 ले लेगा, तो भाई एक चीज बता, रूट 5 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर, दिक्कत नहीं होगा। नहीं होगा। रूट 5 और रूट 2 लेकर देखिए। रूट 5 और क्या लेना पड़ेगा? रूट 2 रूट 2। अगर 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए सर एक सिंपल खाली क्या करना है, रूट 6 रूट 2 हो जाएगा, रूट 5 से रूट 6 है ना दे। आपको रूट 6 को करके लगाना है, राइट? इसको एक ले लेंगे, इसको 5, रूट 5 इसको 1 हो जाएगा भाई, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो गया, रूट 6 आ गया। रूट 6 को आपको संख्या रूप में दर्शाना है, तो अब क्या करेंगे? आधार को रूट 5 लेंगे, आधार रूट 5 को आप नहीं ले सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये सब रूट 5 बना लेना है, राइट? ये आधार का काम करेगा कि नहीं? और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का पात दीजिए सर, हो जाएगा, मिला देंगे, रूट 6 का बन जाएगा। दिक्कत खोपड़ा का दिमाग लेना, इसको लगाना, इसको समझे? कुछ नहीं समझ में आता है तो जहाँ बैठा है वही जो कुछ उठा मार धड़ दे राइट वाला आपको दिमाग कलम ले नहीं, ईटा पत्थर कुछ ले ठोक ले। समझ गया? हर चीज तब सुधी। हां हर चीज तब तो सही है। भाई तो 10 दिन से सब खाएंगे। टंगा में दिलाएगा, घर बैठेगा, ना खाएगा, एनर्जी बनेगा, तब पसंद सब तब तो चैप्टर पार है तो तीसरा समझ आएगा। जब लेके नहीं ना मैं को करता है। ऐसा करना मत, मजाक की 2-4 लोग का मौका बोल रहा है, ये को देखा नहीं मास्टर सही बोल रहा है, करना पड़ेगा, इसमें करना मत। हो गया? तो ये सर रूट 5 का हम लोग का बस इतनी थी बातें जो हमारा कंप्लीट हुआ, बहुत ही था, बहुत ही। अब आपको करनी क्या है? रूट 6 का घर से बनाकर लेकर आना है। बाकी प्रश्नावली में खाली 3 क्वेश्चन है जो कल हम लोग करेंगे, समझ आएगी बात। ऐसे लड़ा लड़ा के समझे कोई सब दिन भर